बच्चों अब समझते हैं कि एंगल्स क्या हैं। तो एंगल्स को समझने के लिए अगर मैं ये शेप बनाऊं तो ये क्या है, एंगल। और अगर नाम दे दिया जाए ए ओ पी तो ये क्या होगा, एंगल ओ, जिसे आप कह सकते हैं एंगल ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ ए। लेकिन कंडीशन ये है कि जिस भी एंगल की हम बात कर रहे हैं वो हमेशा बीच में ही रहेगा। क्यों रहेगा ये समझते हैं। क्योंकि ये जो वर्टेक्स है, कॉर्नर पॉइंट है, ये क्या है, कॉमन कॉर्नर पॉइंट या फिर कॉमन वर्टिसेस। क्योंकि ए ओ का भी क्या है, ए ओ भी इस लाइन, ए ओ लाइन का कॉर्नर पॉइंट भी यही है और ओ बी लाइन का कॉर्नर पॉइंट भी यही है। तो ये क्या हो गए, दोनों कॉर्नर पॉइंट जो है वो कॉमन है। इसीलिए ट्राइंगल का, इसीलिए एंगल जो है वो ओ पॉइंट पर बन रहा है और इसीलिए ये बीच में आएगा, क्योंकि ये दोनों रेज में ही कॉमन है। अब इसमें अगर बात करें इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट की, अब इंटीरियर पॉइंट क्या है, अगर मैं यहां अंदर की तरफ एक पॉइंट लगा दूं तो ये क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। अब ये इंटीरियर पॉइंट P मैं इसे कह सकता हूं और ये एक लाइन है दोनों, तो हम इन्हें कहीं तक भी एक्सटेंड करें और इन दोनों के बीच में जो भी पॉइंट होगा वो इंटीरियर होगा। तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, क्योंकि लाइन जो है वो एंडलेसली बढ़ाई जा सकती है, इसलिए इंटीरियर पॉइंट का एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसी तरह अगर यहां पर एक पॉइंट हो Q तो ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट। क्योंकि ये इस वाले सेगमेंट के बाहर की तरफ है, इसीलिए ये क्या हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट। तो इसका एरिया भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इस वाले एंगल के बाहर जो भी पॉइंट होगा वो होगा एक्सटीरियर पॉइंट और अंदर वाला इंटीरियर पॉइंट। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, समझते हैं ट्राइंगल्स के बारे में। अब जैसा कि आपको पता है, तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर जो शेप बनती है कुछ इस तरह, वो होती है ट्राइंगल। हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। अब ये तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है और इसके वर्टिसेस क्या हैं, ए बी सी। वर्टिसेस, वर्टेक्स या फिर कॉमन पॉइंट भी हम बोल सकते हैं। और इसमें क्या है, साइड्स या फिर आर्म्स। ये क्या है, ए बी, ए सी और बी सी। ये क्या है, इसकी साइड्स। और अब इसमें एक चीज और है, वो है एंगल। क्या है, एंगल। अब एंगल कौन कौन से हैं, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी। एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी। लेकिन अब हम इन्हें इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो एंगल बी के लिए होगा, बीच में आना चाहिए, या तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, या हम लिख सकते हैं एंगल सी बी ए। दोनों में ही एंगल बी जो है वो बीच में है, क्योंकि दोनों में ही ये कॉमन आएगा। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी या फिर एंगल सी ए बी। एंगल सी को लिखने के लिए एंगल बी सी ए या फिर एंगल ए सी बी। ध्यान देने की बात यह है कि जिस भी एंगल की बात करी जाए वो बीच में होना चाहिए।
तो इससे हमें पता लग सकता है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो अब एक चीज और समझते हैं, ये पॉइंट है इसका इंटीरियर पॉइंट, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एरिया जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। इस ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट होगा, चाहे यहां हो, यहां 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 कहीं भी, ये सभी होंगे इंटीरियर और एरिया होगा रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन अगर बात करें एक्सटीरियर पॉइंट की, जैसे यहां पर पॉइंट है तो ये हो गया पॉइंट Q, इसको हमने कह दिया P, और ये है एक्सटीरियर पॉइंट। लेकिन एक्सटीरियर पॉइंट का एरिया जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इस ट्रायंगल के बाहर कहीं भी पॉइंट है तो वो है एक्सटीरियर पॉइंट, और ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट है वो है इंटीरियर पॉइंट, जिसका एरिया जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।